हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13। और ये प्रैक्टिस सेट जो होगा आपका होगा ये यूपी ट्रिपल एससी AGTA, कौन सा AGTA का प्रैक्टिस सेट होगा ये आपका। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपको यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पर हम कितने आपको 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, पूरे 100 नंबर के। और आपके जितने क्वेश्चन सही जाएं और जितने आपके गलत जाएं आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो फिर देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर देंगे। हम यहाँ पर जो आपको कितने 15 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिसमें कि हमारा ये आज प्रैक्टिस सेट है हमारा 13वां। तो 2 प्रैक्टिस सेट और होंगे, उसके बाद हम आपको और ज़बरदस्त कंटेंट लाने वाले हैं। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर हम देर न करते हुए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो भाग की करते हैं हम बात पहले भाग 1 की। और भाग 1 में बात करेंगे हम पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है आपका, तो आंसर देते भी आप साथ ही साथ आंसर देते चलें। तो अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्न सब्जियों में से कौन सब्जी पृथ्वीफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है। जो आपकी यहाँ पर सब्जी हो जाती है, यहाँ पर आपको टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू दी हुई हैं। इनमें से बताना जो पृथ्वीफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है वो कौन सी फसल हो जाती है आपकी। तो जल्दी आंसर देंगे कौन सी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आपकी बैंगन करती है, बैंगन की फसल। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये बैंगन कितनी करती है, तो 150 से लेकर कितने 250 पृथ्वीफल बीज की मात्रा जो है ये जो है आपकी देती है बैंगन की फसल। और टमाटर की बात करें, टमाटर कितना देता है, 40 से 90 देता है ये। और बात करें मिर्च की, मिर्च कितनी देता है, तो 100 से लेकर 200 जो है ये आपका बीज का पृथ्वीफल देता है। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है आपका, रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है। जो रिटार्ट है ये किसके लिए आवश्यक है, तो जल्दी आंसर बताएंगे। दूसरे का क्या हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका साग भाजी डिब्बाबंदी के लिए जो आपका रिटार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दूसरे का सही। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा है कि उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जो उच्च तापमान होता है आपका, तो उस पर जो रस का पाश्चुरीकरण किया जाता है उसका प्रतिफल रूप से प्रभावित करता है। तो वो किसको करता है, जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो रस का रंग हो जाता है जो आपका पाश्चुरीकरण प्रतिकूल का जो है प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है तीसरे क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका चौथे प्रश्न का। तो चौथा प्रश्न आपका कि कौन सी सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया जो आपका सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना जो आपका सस्य विज्ञान का मूलभूत जो है सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है चौथे का सही है आपका। बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा है कि ताप लहर से क्या होता है। जो आपकी ताप लहर होती है उससे क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाता फसल के बीजों का अंकुरण जो होता है आपका ताप लहर होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाता है पाँचवें का सही है आपका। छठे की बात करें, फसलों में कीट प्रबंधन हेतु लाइट टेम्प का प्रयोग करना किस विधि के अंतर्गत आता है। मतलब जैसे फसलों का हम कीट का प्रबंधन करते हैं तो हम खेत में लाइट टेम्प का जो प्रयोग करते हैं तो वो किस प्रकार की विधि के अंतर्गत आता है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका यांत्रिक विधि हो जाती है। तो यांत्रिक विधि के द्वारा जो है लाइटों से जो आपके कीटों होते हैं उनको प्रबंधन किया जाता है। तो आगे बात करते हैं हम आपका सातवां प्रश्न। सातवां है कि किस हैरो को बखार भी कहा जाता है। तो बखार जो है किस हैरो को कहा जाता है आपका। तो साथ में का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो आपकी जो ब्लेड हैरो होती है, कौन सी ब्लेड हैरो को जो आपकी बखार जो हैरो होती है उसे बोला जाता है आपका। तो ऑप्शन डी हो जाता है आंसर सही सातवें का। आठवें की बात करें, सैनिक कीट किस प्रकार की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जो आपके सैनिक कीट होते हैं तो जो आपकी कौन सी फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो आपको सबको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो धान की फसल को जो सैनिक कीट होते हैं ये सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। आगे बात करते हैं हम, तो ऑप्शन डी हो जाता है 8वें का। 9वें की बात करते हैं, तो 9वां क्वेश्चन है कि अनाज पकाने के लिए सामान्य तापमान अनाज पकाने के समय तापमान परिवर्तन से क्या नुकसान होता है। जब अनाज पकता है, अगर उस समय जो है तापमान का परिवर्तन हो जाता है तो अनाज में जो है क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो क्या क्या हो जाएंगे जल्दी बताएंगे। तो अनाज की गुणवत्ता कम हो जाएगी, अनाज का वजन भी कम हो जाएगा और ख़राब अंकुरण क्षमता हो जाती है। तो उपरोक्त यहाँ पर सारे ही ये कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 9वें का आपका सही। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कि गेहूँ में CRI अवस्था जो आपकी सिंचाई की जाती है, गेहूं में जो आपकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो गेहूं में जो होती हैं आपकी 6 अवस्थाएं होती हैं, जिनमें कि आपको जो CRI अवस्था होती है वो आपकी अवस्था कौन सी होती है। तो जल्दी बताएंगे 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 20 से 25 दिन बुवाई के बाद जो है सिंचाई दी जाती है उसे बोला जाता है CRI अवस्था। तो आगे बात करते हैं हम 11 क्वेश्चन, आलू के भंडारण के लिए उचित तापमान होना चाहिए। तो आलू के भंडारण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए, तो जल्दी आंसर बताएं। 11वें का क्या हो जाएगा, तो 4 से 6 सेंटीग्रेड तापमान जो है आपका होना चाहिए उचित तापमान आपके आलू भंडारण करने के लिए। आगे बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। 12 है आपका कि 9.5 pH मान वाली मृदाओं के लिए उचित फल युग्म है। तो कौन सी युग्म हो जाएगी आपकी, यहाँ पर बताना जो 9.5 pH मान पर जो आपका उचित रूप से जो है उग सकते हैं। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंवला और जामुन जो है आपकी ये फल हो जाते हैं जो आपके 9.5 pH पर जो आपकी मृदाएँ होती है उन्हें सहन कर सकती है। तो ऑप्शन सी हो जाता है आंसर 12 का सही। 13 की बात करें, सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि सुधार का भी कार्य करती हैं। तो ये कौन सी फसलें कहलाती हैं आपकी, जो दलहनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ भूमि का जो है सुधार भी करती हैं, तो वो कौन सी फसलें कहलाती हैं। तो 13 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो पुनरुत्पादक कार्य जो होती हैं वो, तो उन फसलों को बोला जाता है पुनरुत्पादक। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 13 का सही आपका। बात करते हैं 14 प्रश्न की। 14 है कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है, जो आपकी ग्रीष्मकालीन मूंग होती है उसकी बीज दर कितनी होती है। तो कितनी बीज दर होती है जल्दी बताएंगे, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो आपकी ग्रीष्म में मौसम में जो आपकी मूंग की बुआई की जाती है उसकी बीज दर डाली जाती है। और आगे बात करें हम, जैसे आपकी मिश्रित फसल के साथ हम मूंग की जो है बुवाई कर देते हैं तो उसमें कितनी डालेंगे हम, तो 8 से लेकर कितनी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो हम उसकी बुवाई करते हैं मिश्रित फसल में। और हम खरीफ की बात करें, किसकी, खरीफ में हम बुवाई करते हैं, तो खरीफ के मौसम में कितनी बुवाई करी जाती है मूंग की, तो 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है इसकी बुवाई की जाती है, किसमें, खरीफ के मौसम में। और आपकी ग्रीष्म में क्या हो जाएगी 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आगे बात करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज नियम है आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी आपकी 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 15 का सही। आगे बात करें 16 क्वेश्चन। 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो गलत को यहाँ पर बताना है कि कौन सा 4 में से आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ट्रैक्टर के मूल्यह्रास की दर लगभग 20% प्रति वर्ष होती है। तो इसकी जो हानि होती है प्रति वर्ष जो है 20% ट्रैक्टर की हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर गलती दिया हुआ है क्योंकि उसके पुर्जों में कमी आ सकती है लेकिन 20% कमी नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 16 का सही। बात करें 17 प्रश्न। 17 क्वेश्चन है आपका कि गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुँचाता है। जो गन्ने का मूल बेधक होता है ये किस अवस्था में जो है आपका क्षति पहुंचाता है। तो किस अवस्था में पहुंचाता है ये, तो तने की जो आपका तना होता है उसमें जो है ये आपका मूल बेधक ये क्षति पहुंचाता है आपका। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है 17 का। 18 की बात करें, उपज भंडारण के लाभ क्या हो जाते हैं। तो उपज भंडारण के लाभ क्या हो जाएंगे, तो पहला देख लेते हैं। तो उत्पादन
को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मौसम के कारण बाज़ारों में उत्पादन पर दबाव की से मुक्ति मिल सकती है, बिल्कुल सही है। उत्पादन की पर्याप्त उपलब्धता के दौरान औने पौने दामों से जो है बिक्री होने से बचाया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। उपरोक्त सही, तीनों ऊपर के सही हैं ये। आगे बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 है कि मक्के के पौधे में जो है टेसर पहले निकलते हैं या सिल्क पहले, या इनमें से दोनों साथ साथ निकलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मक्के में सबसे पहले कौन निकलते हैं? तो पुष्प भाग जो निकलता है आपका सबसे पहले वो निकलता है। तो कौन हो जाता है पुष्प भाग? तो टेसर को जो है पुष्प भाग बोला जाता है आपका। तो टेसर सबसे पहले निकलते हैं, फिर सिल्क जो है ये बाद में निकलती हैं। ये जो है आपकी मादा होती है और ये आपका नर होता है। तो आगे बात करें 20 क्वेश्चन। 20 आपका इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के फल में कौन सा अम्ल होता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली के फल में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाता है 20 का सही। 21 की बात करें। 21 है कि शुष्क खेती में एल्कलीन और सक्सीन अम्ल का प्रयोग पौधे की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें जो है सूखाने से बचाया जाता है, क्योंकि तो उन्हें क्यों बचाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलने और बंद होने की प्रक्रियाओं को जो है आपका नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है, जिसके कारण जो एल्कलीन होता है और सक्सीनिकल जो होता है, ये अम्ल जो होते हैं ये पौधे की वृद्धि में सहायक हो जाते हैं, जिससे उन्हें सूखने से बचाया जाता है। आगे बात करें हम 22 क्वेश्चन। 22 है कि बवास्टीन से बीज शोधक किससे बचाया जाता है? जो बवास्टीन से बीज को उपचारित किया जाता है तो उसके द्वारा किसको बचाया जाता है? मतलब फफूंदी रोग से बचाया जाता है, या जीवाणु से, या विषाणु से, तो या उपरोक्त सभी से। तो किससे बचाया जाता है आपका? तो ये फफूंदी के काम में ली जाती है आपकी बवास्टीन। तो जो फफूंदी लगती है बीज के अंदर तो उसके शोधन के लिए आपका बवास्टीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाता है सही 22 का। आगे बात करें 23 प्रश्न की। 23 है कि परिपक्व बीज में बीजांडाशय के दीर्घ स्थायी बाह्य परत को क्या कहते हैं? जो परिपक्व बीज होता है उसके बीजांड कायम में जो आपकी दीर्घ स्थायी बाहरी परत होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है आपका? तो परिभ्रूण पोष बोला जाता है। क्या? परिभ्रूण पोष। ऑप्शन ए आंसर हो जाता है सही। 24 की बात करें। 19 बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाओं और आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी कौन सी होती है? तो कौन सी समिति होती है जो आपके पास में जो आपकी उर्वरक और बीज और कीटनाशी दवाओं को जो उपलब्ध कराती है, बेचती है, सेलिंग करती है, तो वो कौन सी हो जाती है? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो सहकारी समिति जो होती हैं आपकी उनके द्वारा जो है आपका बीज का उन्नत बीज भी वहाँ पर मिल जाते हैं, उर्वरक भी और कीटनाशक दवाएं भी वहाँ पर मिल जाती हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाए 24 का सही। बात करें 25 क्वेश्चन। 25 है कि खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। तो खोदने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं? तो खोदने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं? तो आपकी मॉल क्रिकेट में जो आपकी खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हो जाता है 25 का सही। 26 की बात करें। स्लूटिंग किसके लिए महत्वपूर्ण अलैंगिक जो प्रवर्धनक तकनीकी है? जो आपकी स्टूलिंग की जाती है, तो स्टूलिंग किसके अंदर की जाती है? तो आपको सबको पता होगा किसके अंदर की जाती है। तो अमरूद के अंदर जो है आपकी स्टूलिंग की जाती है, जिसे हम गांठे भी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा ये तकनीकी की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 26 का सही। 27 की बात करें। 27 है कि नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? तो जो आपके नर और उभयलिंगी दोनों पुष्प होते हैं वो किस में पाए जाते हैं आपके? तो किसके अंदर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके किसके अंदर? तो आम में जो है आपके नर भी पाया जाता है और उभयलिंगी भी। कौन सा? उभयलिंगी भी होता है। तो उभयलिंगी भी होता है, तो दोनों प्रकार के पुष्प जो आपके आम में पाए जाते हैं ये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का सही। 28 की बात करें। एक साइब्रिड होता है। तो एक साइब्रिड किस प्रकार का होता है? तो जल्दी बताएं क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकरण जो आपका होता है, ये एक साइब्रिड होता है। तो ऑप्शन बी हो जाता है 28 का सही।
29 की बात करें, 29 आपका कि पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। तो पत्तियों के द्वारा किस में प्रजनन होता है? तो पत्तियों के द्वारा किस में होता है प्रजनन, जल्दी बताएंगे। तो जो बेगोनिया होती है, कौन? बेगोनिया जो होती है, इसमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है आपका। तो ऑप्शन सी हो जाता है 29 का सही। 30 की बात करें, संकर प्रजाति विकसित करने में नरबंधता लाइन को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी लाइन को प्रदर्शित करता है? जब संकर प्रजाति विकसित की जाती है तो उसमें जो नरबंधता लाइन होती है वो किसको प्रदर्शित करती है? तो किसको करती है? तो ये करती है आपकी ए लाइन को। किसको? ए लाइन को करती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है आपका सही। और बी लाइन किसको करती है? तो लाइन मेंटेन को करती है। और आर लाइन करती है लाइन रेस्ट को करती है। तो आगे बात करते हैं हम 31 क्वेश्चन। 31 है कि मेडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का जो वंशानुगति का अध्ययन किया था? तो मटर ने कितने लक्षण देखे थे मटर में? तो आपके 7 लक्षण देखे थे। कितने? 7। 31 का आंसर क्या हो जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है। और 7 लक्षण कौन कौन से थे? पहला था आपकी बीज की आकृति, दूसरा था बीज का रंग, तीसरा था फूल का स्थान, चौथा था तने की लंबाई, और पाँचवा था फूल का रंग, और छठा था आपका फली की आकृति, और सातवां था फली का रंग। तो ये 7 लक्षण देखे गए थे मेडल के द्वारा मटर के अंदर। 32 की बात करें, संश्लिष्ट प्रजाति को तैयार करने के लिए अंतः प्रजाति वंशक्रमों की उचित संख्या कितनी होती है? जो आपके संश्लिष्ट प्रजाति होती हैं उनको तैयार करने के लिए जो अंतः प्रजाति होती हैं और वंशक्रमों में जो आपकी उचित संख्या जो होती है वो कितनी संख्या होती है? तो कितनी होती है? तो 5 से 6 जो है आपकी उचित संख्या होती है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है सही आपका 32 का। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। 33 है कि सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक जो सीजन है आकाल है तो किस प्रकार का हो जाता है? तो जल्दी बताएंगे 33 का आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की क्षतिजन जो होती है उसे करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका सही 33 का। 34 की बात करें, 34 है कि एडीपी का एटीपी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जो एडीपी होता है आपका कौन सा? एडीपी को जो है आपका किस में? एटीपी में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं आपका? तो क्या बोला जाता है उसे? तो फास्फोरिलीकरण बोला जाता है आपका एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करना। बात करते हैं 35 की। 35 है कि तत्व जो स्टोमेटा एवं रंध्रों के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। जो आपके स्टोमेटा होते हैं कौन सा तत्व है जो आपके रंध्रों को खुलना और बंद होने को जो है नियंत्रित करता है? तो कौन करता है आपका? तो ये करता है आपका पोटास जो होती है आपकी, फास्फोरस जो होती है या पोटेशियम पत्तियों में स्टोमेटा और रंध्र के खुलने को बंद होने की नियंत्रित करता है। और पौधों द्वारा पानी की जो है हानि पर भी ये नियंत्रित करता है। कौन करता है? पोटेशियम करता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 35 का सही। आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन। 36 है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य कथन है? तो कौन सा सत्य कथन हो जाता है आपका? तो इसमें हो जाएगा मृदा निर्माण के कारक जलवायु, पैतृक पदार्थ, जीवमंडल और स्थलाकृति और मृदा की उम्र या समय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। तो ये आपके सारे सत्य हो जाते हैं। बात करते हैं 37 क्वेश्चन। 37 है कि जलमग्न मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है। तो आपका जो जलमग्न मृदाएं होती हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ का जो आपका अपघटन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एक्टिनोमाइसिटीजिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 37 का सही। 38 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? सल्फर हो जाता है जो आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। और सब आपके तांबा हो जाता है और जिंक और मोलिब्डेनम हो जाता है। तो ये आपके सब माइक्रो जो न्यूट्रिशन हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम 39 क्वेश्चन। 39 ये बायोसुपर है। तो बायोसुपर है तो ये किस के मेल से बना है बायोसुपर? तो किस के से हो जाता है? तो ये हो जाता है रॉक फास्फेट और
एलिमेंटल सल्फर और गंधक ऑक्सीकरण करने वाले जीवाणु हो जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाता है 39 का सही। 40 की बात करें, 40 है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन यौगिकरण किस बैक्टीरिया द्वारा होता है। जो सोयाबीन में आपका नाइट्रोजन यौगिकरण होता है तो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है। 40 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो 40 का आंसर क्या हो जाता है, तो राइजोबियम जो जेपोनिकम होता है इसके कारण आपका होता है सोयाबीन में जो नाइट्रोजन यौगिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका सही 40 का। 41 की बात करें, 41 है कि सिंचाई में प्रयुक्त जल की मात्रा के पौधों द्वारा वाष्पीय जल मृदा सतह से जल वाष्प और पौधों के ऊतक निर्माण प्रयुक्त जल के अनुपात को क्या कहते हैं। जो आपका सिंचाई में प्रयुक्त जल होता है उसकी मात्रा में पौधों द्वारा जो वाष्पीय जल है और मृदा सतहों से जो जल वाष्प होता है और पौधों के ऊतकों निर्माण द्वारा जो जल के अनुपात को जो हम क्या कहेंगे, तो क्या बोला जाता है उसे, तो आपकी सिंचाई क्षमता बोला जाता है। क्या, सिंचाई क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही आपका 41 का। 42 की बात करें, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है। जो वर्षा अनुरूपक होता है इसका प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका तो मृदा क्षरण के अध्ययन के लिए किया जाता है और किया जाता है वर्षा अध्ययन के लिए। तो पहला और बी सी ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 42 का। 43 की बात करें, 43 क्वेश्चन आपका कि पौधों के पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का जो प्रदर्शित होने वाला पोषक तत्व है वो किसकी कमी को दर्शाता है। जो पौधे की पत्तियों के किनारे बैंगनी रंग का जो हो जाता है वो किसका कारण हो जाता है आपका, तो किसके कारण हो जाएगा जल्दी बताएंगे। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 43 का हो जाता है आपका डी ऑप्शन, फास्फोरस की कमी हो जाएगी जिसके कारण जो है पौधों की पत्तियां किनारे की जो है बैंगनी रंग को प्रदर्शित करती हैं। 44 की बात करें, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम जो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है, तो कौन करती है आपकी जल्दी बताएंगे। 44 का क्या आंसर हो जाएगा, तो आपकी जो सेंजी होती है, तो सेंजी जो होती है ये आपकी 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है। और ढैंचा की बात करें हम, ढैंचा कितना करती है, ढैंचा करती है आपकी 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर में जो है मृदा से प्राप्त करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही 44 का। 45 की बात करें, 45 है कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है। तो वो कौन सी हरी खाद है जिसके तने में जो है बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है, तो कौन सी हो जाएगी जल्दी बताएंगे। 45 का आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा सस्बेनिया रोसेस्टा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का सही है आपका। और आगे बात करें हम 46 क्वेश्चन, बायो फर्टिलाइज़र्स है, तो बायो फर्टिलाइज़र क्या हो जाता है, तो एक प्रकार का क्या है ये बायो फर्टिलाइज़र, तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे। तो सूक्ष्म जीवों का कल्चर हो जाता है जो बायो फर्टिलाइज़र है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका सही। और एजेटोबैक्टर किन किन फसलों में होता है आपका, तो इनकी बात करें तो हो जाता है एजेटोबैक्टर जैसे गेहूँ हो जाता है, सरसों और कपास में आपका एजेटोबैक्टर होता है। और राइबोजियम दलहनी फसलों में होता है। आगे बात करें 47 क्वेश्चन, 47 है आपका अपर्दन का सीधा प्रभावित करने वाला घटक कौन सा हो जाता है। जो अपर्दन को सीधा प्रभावित करता है तो कौन सा हो जाएगा वो आपका, तो जल्दी बताएंगे आप। 47 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो अपेक्षण और वायु वेग जो हो जाता है ये आपके अपर्दन को सीधा प्रभावित जो है करते हैं। ऑप्शन डी हो जाता है सही। 48 की बात करें तो 48 क्वेश्चन आपका, तो 48 की बात करें हम तो 48 है कि निम्न में से कौन सी कृषि विधि द्वारा जो आपकी कृषि विधि मृदा अपर्दन को सामान्यतः रोकती है, तो कौन सी विधि है आपकी कृषि की जो मृदा अपर्दन को रोकती है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो कंटूर खेती जो होती है ये मृदा अपर्दन को रोकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 48 का। 49 की बात करें, अपर्दित मृदाओं में किस फसल की खेती अधिक लाभदायक होती है। जो अपर्दित मृदाएं होती हैं उसमें किस प्रकार की खेती लाभदायक होती है, तो कौन सी खेती लाभदायक हो जाती है, तो दलहनी जो खेती होती हैं ये लाभदायक हो जाती हैं। ऑप्शन बी हो जाता है सही 49 का। 50 की बात करें तो 50 क्वेश्चन आपका अवक्रमणिता क्षार मृदाएं बनती हैं जो,
तो इस स्थिति में अधीन किसके हो जाती हैं? वो जो अवक्रमणिता हो क्षार मृदाएँ बनती हैं वो इस स्थिति में जो अधीन होती हैं तो उन किसके कारण अधीन होती हैं ये? तो किसके कारण हो जाती हैं? तो अत्यधिक वर्षा के कारण हो जाती हैं। ऑप्शन ए हो जाता है सही 50 का। 51 की बात करें, निम्नलिखित विस्तार में कार्यक्रमों में से कौन सी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ जो संबद्ध है? तो संबद्ध कौन सी हो जाती है? योजना जो है आपकी कृषि योजना किसानों के लिए ऋण के साथ जो है संबद्ध हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है? तो ये होती है आपकी समन्वय ग्रामीण विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 51 का सही है आपका। 52 की बात करें, प्रसार शिक्षा के विकास का केंद्र बिंदु होता है। जो आपका प्रसार शिक्षा का विकास का केंद्र बिंदु है वो क्या हो जाता है आपका? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताएंगे। 52 का आंसर हो जाएगा आपका एक सामुदायिक समूह हो जाता है ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 52 का। 53 की बात करें, 53 है कि प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब। तो जो प्रसार कार्यक्रम में जो सार्थक जन सहयोग तब होगा, कब होता है? तो जल्दी बताएंगे आप। 53 का आंसर क्या हो जाता है? तो गांव वासियों का बहुमत भाग लेता है जब होता है आपका प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग। ऑप्शन सी हो जाता है 53 का सही। 54 की बात करें, भारत में प्रयोगशाला में खेत का कार्यक्रम आरंभ हुआ था। जो भारत में प्रयोगशाला का कार्यक्रम है वो कब प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1979 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 54 का सही। 55 की बात करें, 55 है तो 55 क्वेश्चन की बात कर लें हम यहाँ पर। तो 55 है कि सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले जो आपका प्रसार शिक्षा का शब्द का प्रयोग किया गया था तो कहाँ पर किया गया था सबसे पहले? तो 55 का आंसर जल्दी बताएंगे तो क्या हो जाता? तो 1873 में इंग्लैंड में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर डाउट रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर अमेरिका भी लगाते हैं। 1873 जो है अमेरिका को मानते हैं, लेकिन अमेरिका नहीं, यहाँ पर इंग्लैंड हो जाता है। कौन सा? इंग्लैंड। 1873 में प्रसार शिक्षा का जो आपका जो शब्द जो है प्रयोग किया गया था। तो बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। 56 है आपका, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा जो है वर्तमान में कितनी है? तो कितनी हो जाती है आपकी वर्तमान समय में? कितनी हो जाती हैं? तो 100% हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही 56 का। 57 की बात करें, 57 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो यहाँ पर विचार करना है तो कौन कौन से आपके यहाँ पर सही हैं। भारत के समग्र आयत में वर्ष 2022 और 23 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र का अंश कितना था? तो अंश आपका 4.1 था। तो हाँ बिल्कुल सही था, 4.1 ही था। भारत के समग्र निर्यात में कृषि क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022 और 23 में कितनी थी? 11.6 थी। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? पहला दोनों सही है तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बात करते हैं हम 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बताना है आपको? जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके संबंध में आपको 2 कथन दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपके कथन सही हो जाते हैं। यह सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई थी। तो बिल्कुल सही थी। जो आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई थी। इस योजना का कुल परिव्यय कितना था? तो आपका कितना था? 20,050 करोड़ था। बिल्कुल सही हो जाता है। तो इतना था। ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है? पहला दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। 59 है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जल्दी बताएंगे आप। कौन से क्वेश्चन का आंसर? 59 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1965 में जो आपका जो कृषि लागत मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही 59 का। 60 की बात करें, नेफेड की स्थापना कब की गई थी? तो नेफेड की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताएं आंसर क्या हो जाएगा? तो 1958 में नेफेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही 60 का। 61 की बात करें, 61 आपका
शरीर के अंग से रंग से बदावरी भैंस को पहचाना जाता है। तो जो बदावरी भैंस होती है उसको किस रंग से पहचाना जाता है? तो किससे? तो तांबरिया जो रंग होता है इसके द्वारा उसे पहचान लिया जाता है। कौन सी किसके लिए पहचान लिया जाता है? जो बदावरी भैंस होती है। तो मुर्रा भैंस का रंग कैसा होता है? काले भूरे रंग का होता है। महसाने का जो भैंस का दुग्धकाल लंबे समय तक होता है। जो महसाना भैंस होती है उसका जो दुग्धकाल होता है लंबे समय तक होता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 62 की। 62 क्वेश्चन है कि जीनोम इंगित करता है जीन्स के साथ गुणसूत्रों के समूहों को जो वहन करता है। तो कौन से होते हैं आपके? जल्दी बताएंगे। 62 का आंसर क्या हो जाता है? तो आपका एक गुण हो जाता है। कौन सा? एक गुण। ऑप्शन डी हो जाएगा 62 का सही है आपका। 63 की बात करें। 63 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं, ये बताना है कि इन कथन में आपके कौन से सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका पशुधन गणना 2019 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। तो पहला है इस गणना में बकरियों की कुल जो संख्या थी 148.88 मिलियन थी। तो बिल्कुल सही थी, तो इतनी आपकी थी। तो यहाँ पर हो जाता है आपका पहला सही। अब बात करें हम आपको दूसरे की, ऊँटों की संख्या कितनी थी? 0.25 मिलियन थी। तो बिल्कुल सही थी, इतनी ऊँटों की संख्या थी। भेड़ों की बात करें 74.26 मिलियन थी। तो बिल्कुल सही थी। तो 2019 के अनुसार ये सारे आपके कथन सही तय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही 63 का। बात करें 64 क्वेश्चन। 64 है आपका कि केंद्रीय पोल्ट्री जो आपका केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान है वो कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा ये? तो ये हो जाती है आपकी बेंगलुरु में स्थित हो जाती है केंद्रीय पोल्ट्री ट्रेनिंग संस्थान। ऑप्शन ए हो जाता है सही 64 का। 65 की बात करें, गुमबोर नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो गुमबोरा जो आपकी नामक प्रजाति है वो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मुर्गियों के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है आपका यहाँ पर। 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के हो जाते हैं। कितने आपके क्वेश्चन 65 में से सही गए एग्रीकल्चर के और कितने गलत गए कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं और ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। तो यहाँ पर 66 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसे CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? तो कौन सा डिवाइस है कंप्यूटर का जो CAD जैसी एप्लीकेशन को प्रयोग में करते हैं? तो कौन सा हो जाता है आपका? तो प्लांटर हो जाता है। क्या? प्लांटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाता है सही 66 का। बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जो हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो कौन से हो जाते हैं? वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं जो कि आपके हवाई यातायात के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं। बात करते हैं 68 क्वेश्चन। 68 है आपका। 68 क्या हो जाता है? बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और खालिस्तान के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो वो कौन से हो जाते हैं आपके? जल्दी बताएंगे आप। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का हो जाता है आपका कौन? सेसर्स और एग्जीक्यूट्स हो जाते हैं। कौन से? सेसर्स और एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 68 का सही। बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 आपका निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म बताना है। किसका? लिस्प का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? तो लिस्ट प्रोसेसिंग जो है आपका इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 59 क्वेश्चन का आपका सही। 70 की बात करें। 70 क्वेश्चन आपका कि मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावित सूचना प्रबंधन के लिए उपयोग माना जा सकता है। तो किसका उपयोग माना जा सकता है? जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर कर हम स्टोरेज कर लेंगे फाइल शेयरिंग कर कर। तो किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका क्लाउड बेस्ड में।
ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही 70 का। 71 की बात करें, 71 है क्लाउड संगणना सेवा जो सम्मिलित नहीं करती है, तो किसको सम्मिलित नहीं करती, कौन सी, क्लाउड संगणना जो सेवा होती है ये किसको सम्मिलित नहीं करती है, तो ये नहीं करती आपकी जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन होती है, इनको नहीं करती है ये सम्मिलित। ऑप्शन बी हो जाता है सही। 72 की बात करें तो 72 है बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है, तो पिन का जो आपका संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही। और यहाँ पर बात करें IFSC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो हो जाता है आपका IFSC का फुल फॉर्म हो जाता है। और RT किसका, RTGS का क्या मतलब होता है, तो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट हो जाता है आपका इसकी फुल फॉर्म। और निफ्ट की बात करें किसकी, NEFT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन आपका, 73 की बात करें तो 73 आपका ई गवर्नर क्या है, ई गवर्नर मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT के शब्द का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, तो क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है सूचना इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रौद्योगिकी, तो आपका हो जाता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 73 का सही। 74 की बात करें, 74 क्वेश्चन आपका कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है, जो पेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है वो शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो क्या शॉर्टकट की हो जाएगी, 74 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, तो Ctrl+Enter के द्वारा जो है आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 75 क्वेश्चन। 75 आपका कि निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है, जैसे यह हेड और फुटर्स के बिना जो प्रिंटेक्स फॉर्मेटिंग में दिखता है, तो कौन सा हो जाता है आपका, तो 75 का आंसर हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट व्यू में जो है आपके ये सारे फंक्शन दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का। 76 की बात करें, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः खालिस्तान को सम्मिलित नहीं करता, तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर किसको जो सम्मिलित नहीं करता है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 76 का सही। 77 की बात करें, 77 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषा अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं डाटा का स्वचालित उपयोग करने के लिए, तो करते हैं इसमें ऑटोफिल का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही 77 का। 78 की बात करें, 78 है कि ग्राफिक्स फाइल के लिए जो एक्सटेंशन की पहचान करें, जो ग्राफिक फाइल है उसके एक्सटेंशन की पहचान किस प्रकार से हम करेंगे, तो कौन सी होगी आपकी, तो कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी .jpg हो जाती है, जो आपकी ग्राफिकल फाइल की जो एक्सटेंशन पहचान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। 19 की बात करें, कौन सा विकल्प जो है आपका अलग है, तो इनमें से विकल्प कौन सा अलग हो जाता है, 79 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो C++ ये जो है आपकी एक लैंग्वेज है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाता है। और लिनक्स विंडो 98 और विंडो 7 ये आपके कंप्यूटर की विंडोज़ हो जाती हैं। 80 की बात करें, 80 है कि प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो आपका जानकारी के रूप में उसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 80 का। अब यहाँ से आगे की बात करेंगे हम आपका उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी की, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में जो है UPG के 20 नंबर की है और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपके मिनिमम यहाँ पर 15+ ही क्वेश्चन होने चाहिए, तो इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपको प्रैक्टिस सेट करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। तो बात करते हैं 81 की, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी,
जो काशीपीठ विद्यापीठ वाराणसी में जो है स्थापना किसने की थी आपकी? तो किसने की थी, जल्दी बताएंगे आप। तो 81 का आंसर क्या हो जाता है आपका? तो हो जाएगा जो शिव प्रसाद गुप्त हैं, इन्होंने काशी विद्यापीठ की जो है स्थापना की थी वाराणसी में। तो ऑप्शन बी हो जाता है सही। 81 का 82 की बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2001 के अनुसार बताना जो उत्तर प्रदेश में जनपद है, जनघनत्व जो सबसे अधिक है किसके अंदर है? तो किसके अंदर हो जाता है? तो वाराणसी में सबसे अधिक है। ऑप्शन सी हो जाता है सही 82 का। बात करते हैं 83 क्वेश्चन की। 83 क्वेश्चन की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश में खालिस्तान हेतु सबरी संकल्पना अभियान जो है शुरुआत की गई थी। जो आपकी सबरी संकल्प अभियान है वो किसके लिए जो है शुरुआत की गई थी? तो 83 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा? तो कुपोषण को दूर करने के लिए जो है सबरी संकल्पना अभियान जो है आपकी शुरू की गई थी। ऑप्शन बी हो जाता है 83 का आपका सही। 84 की बात करें, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो राज्य पोषण मिशन संबंधित किससे हो जाता है आपका? तो 84 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है? तो कुपोषण से जो है आपका हो जाता है पोषण मिशन का संबंध। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है 84 का। बात करते हैं 85 क्वेश्चन। 85 आपका कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश जो किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य हो जाता है? तो 85 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो है आपका हो जाता है सदस्य। ऑप्शन सी हो जाता है सही 85 का। बात करें 86 क्वेश्चन की। 86 की उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो उर्दू अकादमी की उत्तर प्रदेश में कब स्थापना की गई थी? तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है आपका 86 का सही। बात करें 87 क्वेश्चन की। 87 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 87 आपका हो जाता है अगरिया, बेगा तथा भूइयाँ अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है मुख्यतः निवास करती हैं? तो किस जिले में निवास करती हैं? 87 का आंसर क्या हो जाता है आपका? तो सोनभद्र में जो है आपकी ये जनजातियाँ निवास करती हैं। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। 28 की बात करें, इनमें से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थित नहीं है? तो क्या नहीं है आपका? तो विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 80 घाट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आगरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। लेकिन विक्टोरियल मेमोरियल ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, ये कहाँ पर है? कोलकाता में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 88 का सही। बात करें प्रश्न नंबर आपका 89 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो इसे हम ऊपर कर लेंगे थोड़ा, यहाँ से हमारे ऑप्शन भी दिख जाएंगे। एक तरफ लोकगीत है, दूसरी तरफ गायन का अवसर है। तो यहाँ पर बात करें जो आपकी चेती है, चेती कहाँ पर गाया जाता है? तो चेती में जो है क्या गाया जाता है आपका? तो ये गाया जाता है मौसमी गीत चेती में गाए जाते हैं। और कजरी कहाँ गाया जाता है? तो विवाह एवं मौसमी गीत होते हैं कजरी। और रसिया कहाँ गाई जाती हैं? तो ब्रज का लोकगीत हो जाता है रसियाँ। सोहर कहाँ पर? तो संस्कृत गति हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आपका होता है चौथा, और चौथा कौन कौन से में नहीं है उन्हें काट देंगे। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 90 की बात करें, 90 क्वेश्चन आपका घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो स्थित था, मतलब कहाँ पर वो स्थित था? घोषिताराम जहाँ पर बुद्ध जो रुके थे वहाँ पर। तो कहाँ पर थे रुके थे? तो ये था आपका तो कौशाम्बी में ये स्थित था। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। 91 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल स्थित नहीं है तो कौन सा हो जाता है? तो हुलास जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो 91 का आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। और हुलासपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 की। 92 है आपका कि जनरथ, जो आपकी जनरथ है, जनरथ नाम किसने दिया था? क्या जनरथ नाम किसने दिया था? तो 92 का आंसर क्या हो जाता है आपका? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत
बस सेवाओं को जो है दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाता है 92 का सही। 93 की बात करें, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ललितपुर ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाता है सही। 94 की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो यहाँ पर बताना कौन सा सही युग्म नहीं है आपका। तो ताला उद्योग किसको कहते हैं? अलीगढ़ को, बिल्कुल सही है। काली उद्योग किसे बोलते हैं? कालीन उद्योग भदोही को, बिल्कुल सही है। चिकन उद्योग किसको बोलते हैं? लखनऊ को, बिल्कुल सही है। और चूड़ी उद्योग किसे बोलते हैं? सहारनपुर को, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाता है 94 का आंसर। चूड़ी उद्योग जो आपका फिरोजाबाद को बोला जाता है। किसको? फिरोजाबाद को चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद को जो बोला जाता है चूड़ी उद्योग। आगे बात करते हैं 95 आपका, उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसे वृद्धि अंकित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही। 96 की बात करें, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियार का केंद्रीय क्षेत्र होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियार का केंद्रीय क्षेत्र हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही 96 का। बात करें 97 क्वेश्चन की। 97 क्वेश्चन आपका कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सर्जन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा जो उपागम को अपनाया गया था, तो वो कहाँ अपनाया गया था? तो वो हो जाता है आपका समग्रता उपांगम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। 98 की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा नलकूप। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही 98 का। बात करें 99 क्वेश्चन। 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये बताना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके लिए जो फसल चक्र सबसे जो उपयुक्त समझा जाता है कौन सा हो जाता है? तो वो समझा जाता है धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है 99 का। 100 की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्चम उत्पादक है? तो दशहरी आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया था? तो लखनऊ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है सही। और यहाँ पर जो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन ये हो जाते हैं AGTA के प्रैक्टिस सेट के। किसके? AGTA के प्रैक्टिस सेट के। और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कितने आपके सही गए और कितने गलत क्वेश्चन गए, ये कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे कि कितना कितना आपका स्कोर रहा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एग्रीकल्चर, जो भी आपका एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है उसके जो यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की तैयारी कराई जाती है। तो MQC के माध्यम से हम आपको AGTA का पूरा सिलेबस भी करा दिया है। और हमने जो महा मैराथन कराई है आपको AGTA की महा मैराथन जो कराई हैं, तो उनमें जो है आप अगर एक बार उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आप ये जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं वो सब आप बना सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंट भी अलग से आएगा। तो उन वीडियो को ज़रूर देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप देख लेंगे। वहाँ से टैप करके आप डायरेक्ट वहाँ पर प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। तो उन्हें एक बार ज़रूर देखें जिससे आपको उनसे और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इसी तरह से मिलेंगे हम अपनी आने वाले प्रैक्टिस नंबर 14 में। तो जब तक के लिए